सबसे पहले तो मैं आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रेस बंधुओं का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सांबा शहर में आज हमने समयाल बरादरी की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी है। ये वार्ता हमारे तमाम समयाल बरादरी की जो अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि सांबा शहर में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है और इस दिक्कत को देखते हुए हमने ये समझा कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है, जो यहाँ की मेजॉरिटी में जो बिरादरी रह रही है, वो समयाल बिरादरी, उनको इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि हमने देखा कि हमारी समयाल बिरादरी के तकरीबन 80% लोग जो हैं, वो मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस में तैनात हैं, जो देश के कोने-कोने में अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आज हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब वो लोग छुट्टी आते हैं, तो उनको सांबा के बजाय जहाँ तो जम्मू में ड्रॉप होना पड़ता है ट्रेन से, और जहाँ कठुआ में। इस बारे में सांबा के अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल जो है, वो अलग-अलग लोगों से मिले, पॉलिटिकल नेताओं से भी मिले, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हमें यही आश्वासन मिलता है कि नहीं, बहुत जल्दी ही सांबा में ट्रेन रुकेंगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ट्रेन सांबा में रुकती हैं और बाकी सब ट्रेन जो है वो सांबा स्टेशन को छोड़ के कठुआ में रुकती हैं, और कुछ ट्रेन हीरानगर तक भी रुकती हैं, लेकिन उसके बाद सीधा जम्मू चली जाती हैं। हमारे जो फौजी भाई, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जो बिजनेसमैन, जो स्टूडेंट्स बाहर की रियासत में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो सांबा शहर में आते हैं तो उनको 40 किलोमीटर आगे जम्मू में जाके उतरना पड़ता है, और फिर आने के लिए कोई ना कोई सोर्सेज जो है वो बनाने पड़ते हैं, और उसका अलग से खर्चा करना पड़ता है। इसलिए हम समयाल बिरादरी की तरफ से इस सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि कम से कम इस पे नजरसानी की जाए, और हर जितनी भी जहाँ पे अपनी ट्रेन्स आती हैं, उनको सांबा में स्टॉप दें। इसके लिए आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बाद में जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारे डिवकम साहब हैं, उसके बाद मैं एलजी साहब जो जम्मू कश्मीर को की देखरेख कर रहे हैं, उनको इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके ये सांबा का जो रेलवे स्टॉप है, रेलवे स्टेशन जो है, उसे बहाल करें और हर ट्रेन को सांबा में रुकने की अनुमति दें। नहीं तो आज लोगों में इतना रोष है कि जहां से एक बहुत बड़ी एजिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे बाद में गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं दोबारा जहां की सरकार को, जहां के एडमिनिस्ट्रेशन जहां के कर रहे हैं हमारे एलजी साहब, उनसे भी गुहार करता हूं, और डीसी साहब को भी इस बात के लिए, सांबा के जो डीसी हैं, उनको भी इस बात के लिए संज्ञान देता हूं कि कम से कम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता है इसको हल करें, ताकि ये नौबत एजिटेशन तक ना पहुंचे। इससे हमारे जहां के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, जो बाहर देश में सेवाएं दे रहे हैं, जो जहाँ के मिलिट्री के हैं, जो जहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनको कम से कम इस बात की राहत मिले कि उनको 60 किलोमीटर पीछे कठुआ और 40 किलोमीटर आगे जम्मू में ना उतरना पड़े। सांबा के लोगों को कम से कम सांबा में ही ड्रॉप किया जाए। मैं इसके साथ साथ यहाँ की सरकार को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सांबा में आज बिजनेस का भी बहुत बड़ा हब बना हुआ है। सांबा स्टेशन इंडस्ट्रियल स्टेशन के लिहाज से भी आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सबसे बड़ा जो है वो सांबा में बना हुआ है।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में भी इतनी दिक्कत आ रही है कि वहां के जो मुलाजिम हैं, वहां के जो लेबर क्लास लोग हैं, उनको भी जम्मू में जाना पड़ता है और उनको भी जहाँ कठुआ से ट्रेन पकड़नी पड़ती है या जम्मू से। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द रेलवे मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री साहब को इस बात के लिए आग्रह करना चाहिए कि कम से संभव में ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेनें वो रुके, ताकि लोगों को इसका फायदा मिले और लोगों को ये जो दिक्कत आ रही है इससे राहत मिले। इसके साथ ही मैं इस बात के लिए सरकार को भी एक आखिरी वार्निंग नहीं होगी, एक रिक्वेस्ट होगी कि हमें इस तरह मजबूर ना करें कि हमें इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए जहां पे एजिटेशन करना पड़े, जहां पे रास्ते रोकने पड़े, जहां पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है जो वो क्रिएट ना हो, इन सब को देखते हुए सरकार को इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए।